श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी आप पर यूँ ही अपनी कृपा बनाए रहे और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो चलिए, अगर फिर यही कहूँगी कि अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो समय से आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ न्यू कि अगर लड्डू गोपाल घर में हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, देर नहीं करते हुए हम वीडियो शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लड्डू गोपाल की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं विधि विधान से, तो लड्डू गोपाल को हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बात बस इतनी सी है कि आपकी मनोकामना सात्विक है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को क्षति प्राप्त हो या किसी और के ऊपर हिंसा या द्वेष हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, माना जाता है कि वो घर उनके ही हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी घर के सारे सदस्यों को अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं। सभी सदस्यों को उतना ही प्रेम करते हैं जितना बाकी सदस्य उनसे करते हैं। एक छोटा सा लड्डू गोपाल घर में आते ही घर का माहौल बदल जाता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में लाना बहुत झंझट का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग सोचते हैं लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग लगाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, रोज़ रोज़ उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें सुलाना पड़ता है, उन्हें उठाना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को घर में लाना ही नहीं चाहते हैं। पर जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है तब कुछ लोग लड्डू बाबू को घर पर लेकर आते हैं और सेवा भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब खराब समय आए तभी लड्डू गोपाल जी को याद ना करें, किसी भी ईश्वर को तभी याद ना करें। हमेशा लड्डू गोपाल जी की आप दिल से सेवा करें तो खराब समय भी अच्छा समय हो जाता है। सुबह से लेकर रात तक कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उस घर को स्वर्ग समान बना देते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी घर में लाए हैं तो कुछ नियम हैं जो हमें मानने चाहिए। वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमें लड्डू गोपाल जी की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कुछ सेवा नियम। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी पहले से ही हैं तो आप उनकी सीधी सीधी सेवा नियम चालू कर सकते हैं। अगर उनकी सेवा नहीं कर रहे तो अगर उनकी सेवा आप नहीं कर रहे हैं तो उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। अगर पहले से कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, और अगर आप नए लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की घर में प्रवेश करने से पहले आप उनकी धूप, दीप और तिलक से आरती करके ही घर के अंदर लें। इतना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगता है हम किसी का स्वागत कर रहे हैं लड्डू गोपाल, और अंदर लेकर अच्छी सी साफ़ सुथरी जगह पर बैठा दें। लड्डू गोपाल जी घर पर जो भी सामान है, पोशाक है, उनको भोग लगाने की थाली और उनके सोने के लिए बिस्तर, ये सब ज़रूर साथ में रखें। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो समय के अनुसार होती है। मेरा मतलब है कि जैसे गर्मी के समय में हम अपने बच्चों को गर्मी के कपड़े पहनाते हैं, खाना देते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का भी भोग सेवा वैसे ही होता है। गर्मी के समय में हम कॉटन के कपड़े पहनाते हैं अपने बच्चों को, तो लड्डू बाबू को भी कॉटन कपड़े पहनाते हैं। और सोने के लिए बिस्तर भी कॉटन का ही होना चाहिए। ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, लस्सी और पुदीने का शरबत, बहुत से ठंडी चीज़ें हैं जो हम उनको भोग लगा सकते हैं। दही, मट्ठा, इस तरह से, और शरबत, शिकंजी, इस तरह से। और पूरे साल भोग में माखन और मिश्री अवश्य लगाएं लड्डू बाबू को।
ठीक है। अगर हो सके तो पूरे साल लड्डू बाबू को भोग में माखन मिश्री तो उनको अति प्रिय है। लड्डू बाबू को घर में छोटे बच्चे की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह भोग लगाना भी आवश्यक होता है। दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक समय उनको दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। और दूध को उबलने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद भोग लगाएं। और लड्डू बाबू को भोग लगाने का सबसे अहम नियम है कि आप मन ही मन मान ले कि घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसी के हिसाब से उन्हें भोग लगाएं, तो वो आपका भोग भी स्वीकार करेंगे। उसी तरह अगर आप कुछ खिलाएंगे सच्चे मन से तो वो खाएंगे, क्योंकि मैं ये करती हूँ और मेरे खाते पीते हैं। तो चलिए, लड्डू बाबू को खूब लाड लड़ाना चाहिए। वो किस प्रकार लाड लड़ाएंगे आप, वो मैं बताऊंगी आपको, अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी उसके ऊपर भी वीडियो। तो चलिए, मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसीलिए चलिए, राधे राधे।